ऑलराइट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? और आज की इस वीडियो में हम स्पेशल मेथड्स को देखने वाले हैं। स्पेशल मेथड्स, ये क्या नाम ले लिया। तो अगर आपको याद होगा कि हमने क्लास जब हम बनाते थे उसके बाद एट्रीब्यूट्स लगाते थे, सबसे पहला हमारा फंक्शन जो हम बनाते थे वो इनिट के साथ बुलाते थे और उसके अंदर एट्रीब्यूट सारे लगाते थे। तो इसके अंदर जो भी हम लगाते थे इंस्टेंस वेरिएबल वो ऑटोमेटिकली आ जाते थे। तो ये क्या था, हमारा इनिट जो था ये हमारा था स्पेशल मेथड। ठीक है, इनिट जो है हमारा, ये इनिशियलाइजर, ये कंस्ट्रक्टर, ये हमारा एक स्पेशल मेथड है। अब ये क्या करता है, एक स्पेशल मेथड, ठीक है। और ये जो इनिट है ये करता है कि जब भी हम इसके अंदर एट्रीब्यूट कोई पास करवाते हैं ये ऑटोमेटिकली वो हमें दे देता है, या फिर ऑटोमेटिकली हर न्यू जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं उसको पिन दे देता है और बैलेंस दे देता है। ठीक है, अब ये इनिट एक स्पेशल मेथड है। ठीक है, इसकी तरह दूसरे भी बहुत सारे स्पेशल मेथड्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे इनिट ऑटोमेटिकली चीज़ें करता है, एट्रीब्यूट्स पास करता है, ये इनिट का काम है। दूसरे मेथड्स का, स्पेशल मेथड्स का दूसरा स्पेशल काम होता है। तो आइए सारे स्पेशल मेथड को स्पेशली देखते हैं। तो आइए चलिए। तो सबसे पहले ये वेबसाइट है, ये आपको अच्छे तरीके से बता देगी। तो यहाँ पे लिखा है मैजिक मेथड्स इन पाइथन आर स्पेशल मेथड डेट स्टार्ट विथ डबल अंडरस्कोर। शुरुआत में भी डबल अंडरस्कोर होता है और आखिर में भी, जैसे हमने इनिट, शुरुआत में भी डबल अंडरस्कोर, फिर नाम होता है, फिर आखिर में भी डबल अंडरस्कोर होता है। ठीक है, ओके। अब लेट से हम दूसरे स्पेशल मेथड्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो पाइथन में दूसरे भी स्पेशल मेथड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब ये भी चीज़ें आप याद रख लें कि स्पेशल मेथड जो होता है उनको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। मैजिक मेथड्स कहा जाता है और डुंडर मेथड कहा जाता है। तो जब भी आपको डिफरेंट नाम से लिया जाए तो आप ध्यान में रखिएगा और दिमाग में रख लीजिएगा कि स्पेशल मेथड्स को डुंडर मेथड्स भी कहा जाता है और मैजिक मेथड्स भी कहा जाता है। ये सारे सेम ही है, एक ही चीज़ के तीन नाम है। ठीक है, कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं। ओके, यहाँ से मैं शुरू करूँगा। अब स्पेशल मेथड बहुत तरह के होते हैं, हम कुछ आज देखेंगे और ये मैं आपको वेबसाइट भी दूंगा ताकि आप खुद से भी एक्सप्लोर कर पाएँ। अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ ऐड मेथड के साथ। ऐड वाला जो मैजिक मेथड है ये, अब ऐड वाला मैजिक मेथड हमें ये अब जादू देता है, अपने हाथों में ये कंट्रोल देता है कि हम इस प्लस वाले ऑपरेटर के साथ कुछ भी करवा सकते हैं, एडिशन वाले ऑपरेटर के साथ कुछ भी करवा सकते हैं। बेसिकली तो इसका काम दो होते हैं। क्या? एक प्लस करना, एडिशन करना नंबर्स के बिटवीन, दूसरा अगर स्ट्रिंग हो तो उनके बिटवीन कॉन्केटेनेशन करना। ये दो हमने काम किए थे, पर इससे अलावा तो कोई एडिशन का काम है ही नहीं ये प्लस वाले का। तो इसलिए हम आइए देखते हैं कि प्लस वाले, एडिशन वाले ऑपरेटर के साथ दूसरे कौन से काम हम करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे मैजिक मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको पूरा कॉन्सेप्ट का समझने के लिए, दूसरी चीज़ें समझने के लिए क्लास मेथड पहले बनाएंगे और क्लास में फ्रैक्शन नाम की क्लास बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे दो चीज़ें लेंगे। ठीक है, और दो चीज़ें किसके अंदर लेंगे, DEF इनिशियलाइजर, ताकि वो ऑटोमेटिकली चीज़ें लेना शुरू करे। यहाँ पे पास करते हैं। अब आपको सोचने का टाइम देता हूँ। आप सोचें कि जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो कौन से ऐसी डेटा होते हैं जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो बेसिकली हमें मिलते हैं ताकि बाद में हम उसको चीज़ें चेंज वगैरह कर पाएँ। सोचें। हाँ जी, क्या सोचा? ये तो आपको पता चल गया होगा कि हम जब भी फ्रैक्शन बनाते हैं तो दो चीज़ें लेते हैं, एक तो डिनोमिनेटर, दूसरा न्यूमरेटर। ठीक है, तो वैसे ही हम इनिट के अंदर एक तो लेंगे अपना आर्ग्यूमेंट में न्यूमरेटर और दूसरा क्या लेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, और यहाँ पे सेल्फ डॉट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर कर लेते हैं। ठीक है, और सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर को हम इज इक्वल्स टू करते हैं डिनोमिनेटर के। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हमने न्यूमरेटर बना दिया और
डिनोमिनेटर बना दिया। आइए हम अब फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, FR1। एक हम फ्रैक्शन बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसमें अब हम एक फ्रैक्शन वाला ये क्लास कॉल करेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर ये लेगा कौन सा, पहले न्यूमरेटर 5 और फिर कॉमा लगा के 6 लगाएंगे तो वो डिनोमिनेटर के अंदर लग जाएगा। अब हम इतना काम कर लिया है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद है। अब हम इस डेटा को मैनिपुलेट कराएंगे, ऐड वगैरह कराएंगे स्पेशल मेथड के साथ। हम इस स्पेशल मेथड्स के साथ सब्ट्रैक्ट कराएंगे खुद का काम। तो ये मैं बताता चलूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में फ्रैक्शन नाम का डेटा टाइप नहीं होता। बहुत सारे और होते जो हमने डेटा टाइप सीखे थे, पर फ्रैक्शन जैसा कोई डेटा टाइप नहीं होता ताकि हम फ्रैक्शन को ऐड करवा पाएँ या फ्रैक्शन की चीज़ें करवा पाएँ। तो ऐसा कोई डेटा टाइप पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह करवाए तो वो अलग बात है, पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए हम अपना फ्रैक्शन का खुद का डेटा टाइप बना सकते हैं ऊप के ज़रिए। ये देखिए, ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए आप अपना ऊप से नया डेटा टाइप बना रहे खुद का फ्रैक्शन का। तो ये बड़ा मज़ेदार ऊप का दूसरा फ़ायदा है। क्योंकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को लाके कंप्यूटर में सेव करें और कंप्यूटर के ज़रिए उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ऑटोमेट करने की कोशिश करें ताकि वो हमारी चीज़ें और आसान हो जाए, ठीक है। अब इस तरह से ही हम ऊप के ज़रिए फ्रैक्शन को ऐड वगैरह कराएंगे क्योंकि डेटा टाइप ऐसा कोई फ्रैक्शन में नहीं है। अब इसको ऐड करवाऊँ, ठीक है, DEF, ठीक है, DEF और डबल अंडरस्कोर पहले, फिर ऐड, फिर डबल अंडरस्कोर बाद में, ये ऑटोमेटिकली पास डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक वो लेता है, आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। अब ऐड आर्गुमेंट क्या लेगा, फ्रैक्शन। हम एक आर्गुमेंट फ्रैक्शन लेंगे तो जो भी प्लस करवाएंगे, हम यहाँ पे प्लस करवाते हैं FR और दूसरा FR फ्रैक्शन बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। इसको कॉपी करते हैं, इसको FR2 कर लेंगे, इसकी वैल्यू को 3 फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब आइए इसको पास डाउन करवाते हैं। प्रिंट करवाऊंगा और प्रिंट में FR1 प्लस FR2। फिलहाल हम करवाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, नन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पास डाउन किया है, कुछ करवाया नहीं है फिलहाल। अगर प्रिंट करवाऊँ किसको, सेल्फ डॉट चलें डिनोमिनेटर को और सेल्फ डॉट न्यूमरेटर को, ठीक है। ये आ गए, पहले डिनोमिनेटर आ गया 6, फिर न्यूमरेटर आ गया 5, ये ऊपर नीचे हो गया, बहरहाल कोई बात नहीं, ठीक है। हम ऐड कैसे करवाएंगे, तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे जो फ्रैक्शन में आपने समझा होगा। एक बटरफ्लाई फार्मूला होता है जिसमें हम दो चीज़ें लेते हैं। अब फ्रैक्शन 1 से फ्रैक्शन 2 को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो ये फार्मूला हमें यूज़ करना होगा। तो ये फार्मूला क्या है, तो एक इस फार्मूले में मल्टीप्लाई सारी वगैरह चीज़ें करके एडेड FR इसको इज इक्वल टू करते हैं, ठीक है। सेल्फ डॉट एडेड, ताकि ये सेल्फ लगाएं ताकि ये बाहर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्लोबल बन जाए पूरी क्लास में, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, FR1 डॉट न्यूमरेटर उठाना पड़ेगा, ठीक है। FR1 डॉट न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं FR2 के फ्रैक्शन 2 के न्यूमरेटर से। देखिए FR1 का जो न्यूमरेटर FR2 के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं ताकि चीज़ें मुश्किल ना लगे हमें, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। तो ये जैसे ही मल्टीप्लाई हो गए, इसको ऐड करेंगे किससे, इसको ऐड करेंगे दूसरे काम से। अब किससे, अब जो हमारा फ्रैक्शन 2 का जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फ्रैक्शन 1 के डिनोमिनेटर से, डॉट डिनोमिनेटर, ठीक है।
ऐसे करेंगे, इस तरह से करेंगे तो ये क्या करेगा, पहले ये उठाया हमने न्यूमरेटर, फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में हमने रख लिया है, फिर उसको प्लस किया, किसको प्लस दिए देखे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को प्लस करवा दिया, ठीक है, इतना हमारे काम हो जाएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस तो करेंगे, फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इन दोनों को प्लस करके फिर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा, फिर यहाँ पे स्लैश लगाऊंगा, फिर कॉमा, ताकि हम इनको दोनों को सेपरेट कर पाएँ, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर पाएँ। तो ये देखें, अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, हम डिनोमिनेटर को, पहले न्यूमिनेटर को सारा कैलकुलेटर किया है, अब fr1 के डिनोमिनेटर से fr1 डॉट डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं fr2 डॉट डिनोमिनेटर से। अब हम कॉन्फिडेंट है इतने कि हमारा जो ये काम है वो करे, ठीक है, तो इसको साथ में प्रिंट भी करवा लेंगे, प्रिंट करते हैं सेल्फ डॉट एड fr को, जो हमने एड fr किया, ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये प्रिंट होना चाहिए, हाँ सॉरी यही हटा लिया जब के, तो कैसे आएगा, और ऑल राइट, देखें ये आ गया है हमारा 58 फिर स्लैश फिर 48, ठीक है, तो इसको इस तरह से करते हैं, इसको इस सारे को हम एक स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम एफ स्ट्रिंग लगाएंगे, एफ स्ट्रिंग, ठीक है, एफ स्ट्रिंग मैंने यूज़ की, और इन सारे को मैं एफ स्ट्रिंग में रखता हूँ, ठीक है, इसको एफ स्ट्रिंग में रख लिया, इसको भी एफ स्ट्रिंग में रखता हूँ, ताकि हमारा सिंप्लीफाई हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ना है इसके पास। अब देखें हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, हो गया 58 और 48, और उम्मीद करते हैं कि आंसर सही होगा, तो इसको चलिए चेक करवाते हैं, चलो इसको ही करवाते हैं, इसको करवाते हैं। पहले हम अपना डिनोमिनेटर क्या रखेंगे, 1/4, ये हमारा पहला है 1/4, और दूसरे को 1/4 है, और दूसरा है 3/6। अब देखते हैं इसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। 18/24 हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, हम फ्रैक्शन को ऐड करवा पा रहे हैं, हम अपने हिसाब से फ्रैक्शन को ऐड करवाना पा रहे हैं, स्पेशल मेथड से हमने उस मल्टीप्लाई को खुद का काम करवाया है, अपना फ्रैक्शन को डेटा टाइप को ऐड करवाया है। आपको ये करके बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये अलग ही फीलिंग होती है जब हमारा कोड जो है, हमारा जो प्रोग्राम है बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और बहुत एक्साइटेड वाला वर्क करता है। हमने खुद का डेटा टाइप बना लिया है, किससे, ऊप से, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने सबट्रैक्ट करवाना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप DEF, ठीक है, अंडर इसको सब, ठीक है, सब करवाएंगे, और इसको यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे, इधर एक मिनट, हाँ, S_फ्रैक्शन, इसको इसमें सेव करवाएंगे, उसको A_फ्रैक्शन, ठीक है। अब फिलहाल तो हमने कुछ नहीं करवाया, पर इसको माइनस करेंगे, और देखिए ये माइनस में इसने सेम आंसर क्यों दिया है। अच्छा, हमने इसको सब FR बनाते, सब FR बनाते, ताकि वो हमारे जो वेरिएबल्स है उसको ओवरराइड ना करे, ठीक है। अब ये अच्छी तरीके से काम करेगा। अभी भी नहीं किया, क्यों नहीं किया, आइए देखते हैं, होना तो चाहिए था। तो सबट्रैक्शन इसने क्यों नहीं किया, सबट्रैक्शन करनी तो चाहिए थी इसे।
ये देखें टू गेट अ फंक्शन, ये है किधर गलती की है, गलती तो की है पर चेक करते हैं किधर की है। ठीक है, इसको फिलहाल हटा दें। तो चले फिलहाल इसको हटा देते हैं। फिर भी 18/24 क्यों? अच्छा कोई बात नहीं। अरे यार हमने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया तो इसलिए माइनस नहीं हुआ था, अब होगा माइनस। ठीक है, अब तो माइनस होना चाहिए था और अब ये ज़रूर माइनस होगा। इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं ताकि और बेहतर रहे। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्या एरर आ गया ये? ठीक है, ओके ओके, किधर एरर आ गया? सॉरी, एफ स्ट्रिंग सही से यूज़ की है हमने, कहीं डबल ब्रैकेट्स तो नहीं लगा लिए? अच्छा तो ऐसा तो नहीं है। हाँ, अब एरर नहीं आ रहा, हमने डबल वो ले लिए थे। तो ये इसने अब काम करना शुरू कर लिया है, पर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें गड़बड़ आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें FR1 को मल्टीप्लाई किया FR2 से, फिर माइनस किया, फिर FR1 को अच्छा सॉरी, इसने डिवाइड वाला इसको जो हमने ये फॉरवर्ड स्लैश लगाया, इसने समझा इसको डिवाइड करना है। नहीं करना यार, नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, इसलिए वो हमने थोड़ा किया था। यहाँ पे माइनस लगाने लेंगे और हम अपना आंसर गेट कर लेंगे -6/24। चलिए देखते हैं ये किस हिसाब से। तो यहाँ पे अब -6/24 अपना आंसर फिलहाल लेट नहीं चल रहा, तो हम चेक नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, पर लेट से अब करते हैं। ठीक है, अब 6 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो 24 ही आएगा। तो ठीक है, 6 से 12 जाएगा तो -6 ही आएगा। हाँ अच्छी बात है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है हमारा। चले फ्रैक्शन को इसको रिमूव करते हैं और कुछ अलग रखते हैं। पहले 8 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं। ओके हाँ, तो ये 28/24 आ जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन पूरी की पूरी मिलेगी। ठीक है, ओके। तो हम ये जो नन आ रहा है NONE नन, तो इसको हम रिमूव करना चाहेंगे। ये क्यों आ रहा है? अब इसको डायरेक्ट अगर ऐड करवाएं तो शायद ये रिमूव हो जाए। डायरेक्ट प्रिंट करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी आई थिंक। नहीं, ये NONE नन कहाँ से आ रहा है? चले इसको रिमूव करते हैं। प्रिंट करते हैं इसको। चले NONE नन तो फिलहाल नहीं हट रहा, कहाँ से आ रहा है ये देखना पड़ेगा। पर फिलहाल अब देखें, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ अपने फंक्शन को, प्रिंट FR1 को। अपने फ्रैक्शन को अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो वो कुछ ऐसे प्रिंट करवा रहा है, तो मैं चाहता हूँ ऐसे ये प्रिंट ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे अलग तरीके से जैसे फ्रैक्शन प्रिंट होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पे दूसरे मेथड की हम यूज़ कर सकते हैं, DEF और __ str। तो हम जो भी डेटा टाइप ऐसे बना रहे हैं, जो भी हमें प्रिंट में खुद की वैल्यू लगानी हो, खुद के हिसाब से प्रिंट में रिजल्ट्स लाने हो, तो वो हम करवा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कोई फ्रैक्शन को भी, किसी भी फ्रैक्शन को प्रिंट करवाए तो वो डायरेक्ट फ्रैक्शन ना है। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को प्रिंट करवाना चाहता है कोई, ठीक है, तो उसको क्या करो, इस तरह से प्रिंट करवाओ, प्रिंट
या फिर प्रिंट नहीं, डायरेक्ट रिटर्न। तो हमने रिटर्न शायद यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न, हाँ अब सही काम करेगा। यहाँ पे रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या, वो डबल डबल प्रिंट हो रहा है, तो रिटर्न क्या करता है, प्रिंट नहीं करता, डायरेक्ट उसको उसके पास वैल्यू भेज देता है। ठीक है, अब हम रिटर्न नहीं करेंगे तो हमारा, हाँ ये यहाँ पे पास करता है, चले यहाँ पे पास करवाते हैं। तो ये एरर तो उसका आ रहा है, इसका, क्यों, क्योंकि FR1 को वो प्रिंट करवा ही नहीं सकता, तुमने क्या कह दिया है। ठीक है, उसको फिलहाल रिमूव करते हैं। तो ठीक है, हमारा NONE नन हट गया है फिलहाल, क्यों, क्योंकि हमने रिटर्न दो बार, यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, वहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, है ना। तो इसलिए रिटर्न आपको यूज़ करवाना है उस हिसाब से। चले, रिटर्न यूज़ किया, प्रिंट की जगह आप रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। 2 DEF मैंने यूज़ किया और _ STR। ठीक है, अब ये कितनी वैल्यूज़ लेता है, ये इसको हम कर लेंगे रिटर्न यूज़ करेंगे, और रिटर्न न्यूमरेटर नहीं, F स्ट्रिंग में करता है, F स्ट्रिंग बैल, और न्यूमरेटर सेल्फ डॉट न्यूमरेटर, फिर स्लैश, फिर सेल्फ डॉट डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैंने FR1 को प्रिंट किया है, फिलहाल इसको रिमूव करता हूँ। FR1 को प्रिंट किया है तो 8/4 आ गया, मज़ेदार है ना। FR2 को प्रिंट किया तो उसने 5/6 फॉरवर्ड स्लैश, जो है फ्रैक्शन हम प्रिंट करवाते हैं, वैसे भी करवा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ मैं कुछ भी करवा सकता हूँ, क्यों, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि इसको ऐसे प्रिंट ना करवाऊँ, इसको ऐसे /n की मदद से, ठीक है, /n यूज़ करते हैं हम, \n, ठीक है, \n करूँगा और उसके बाद अंडरस्कोर लगाऊंगा, फिर \n, देखते हैं हमारा काम करता है या नहीं, क्या हाँ मसला आ गया। चले फ़िलहाल इसको नहीं करते, फिर कभी, ठीक है, या यूज़ करें, नहीं हो रहा। चले कोई बात नहीं, इसको किसी और दिन करते हैं, फ़िलहाल हम इसी से ही खुश है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो काम तो कर रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको फ़िलहाल रहने देते हैं। चले हम उससे खुश थे, फॉरवर्ड स्लैश हमने लगा लिया है, तो हम जब भी प्रिंट करवाएंगे हम इसको करवा सकते हैं। कोई और भी मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो ये काम करेगा, 6/8। तो फ्रैक्शन 3 को प्रिंट करवाऊँ, फ्रैक्शन 3 6/8, मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो के इतना ही, हमने खुद का एक डेटा टाइप बनाया मैजिक मेथड्स के लिए। यहाँ पे बहुत से मैजिक मेथड है, अगर मैं समझाने बैठ गया तो बहुत वक्त लग जाएगा यार, बहुत वक्त लग जाएगा। तो मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। 8 हमने यूज़ किया था, STR हमने यूज़ किया था। STR किसके लिए यूज़ किया था, हमने प्रिंट, अगर खुद की हिसाब से वैल्यू प्रिंट करवानी हो, डायरेक्ट ये 6 और 8 नहीं करवाने हैं, जैसे हम फ्रैक्शन में करवाने हैं, कोई भी अदर वैल्यू डायरेक्टली नहीं प्रिंट करवा रहे, उसको मैनिपुलेट करके खुद के हिसाब से प्रिंट करवानी हो तो ये से देखें करवा सकते हैं। ठीक है, ये MUL ये मल्टीप्लाई के लिए होते हैं। मल्टीप्लाई जैसे हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए खुद का काम करवाया, मल्टीप्लिकेशन हम फ्रैक्शन के बिटवीन मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहे, किसी और मल्टीप्लिकेशन से कोई और काम करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग के बिटवीन मल्टीप्लाई नहीं होते तो आप ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट सोचें, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोचें, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जैसे कि मोहम्मद है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करवाना चाहूँ तो मोहम्मद मल्टीप्लाई बाय 2 स्ट्रिंग्स मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, नहीं होगा, पर इसकी मदद से आप करवा सकते हैं। क्यों, मोहम्मद 2 आ जाएंगे, करवा सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ट्रू डेव नहीं होता, डिवीजन के लिए डायरेक्ट डेव नहीं है, ट्रू डेव है। ऐसे ही बहुत सारे हैं। STR हमने देख लिया है, दूसरे भी आपने देखने, फ्लोट
भी है फ्लोट से आप अगर काम करवाना है, जैसे टू गेट बिल्ट इन फ्लोट मेथड टू कन्वर्ट इट टू टाइप, ये भी आप करवा सकते हैं। टाइप कन्वर्जन आपके खुद से करवानी है तो वो करवाना सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लंबी वीडियो थी पर बहुत ही मज़ेदार किसी वीडियो थी, बड़ी लर्निंग वाली वीडियो थी। तो अगली वीडियो में कुछ और सीखते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो तो ज़रूर बनती है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।